हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ आज परमेश्वर का वचन शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले चलो हम लोग पढ़ लेते हैं परमेश्वर का वचन भजन संहिता में 91 का। जो परम प्रधान के साये हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान के साये में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वो मेरा शरणस्थल और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वो तुझे बहलिया के जल से और महामारी से बचाएगा। वो तुझे अपने पंखों के आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए दल और जिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उतरता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तो आज मेरा टॉपिक होगा, आप किसको सहारा लेना चाहोगे। ये मेरा टॉपिक होगा। जैसे हमारा लाइफ में तकलीफ़ें, मुश्किलें, बहुत परेशानियां होते रहते हैं, क्योंकि यही है जीवन। तो ऐसा टाइम में भी हम लोग किसको सहारा लेना चाहोगे, यही है मेरा आज का टॉपिक, जो उसमें हम लोग बात करेंगे। तो चलो हम देखते हैं भरोसा करना। तो किसी को भरोसा करना तो आसान नहीं है। किसी को भी हम आसानी से भरोसा तो नहीं कर सकता। अगर हम लोग किसी आदमी को नहीं जानता तो हम लोग विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि आदमी लोग में बुरा भी है, अच्छा भी है। तो अगर बुरा आदमी होगा तो हम लोगों को धोखा देगा और हम लोग मुश्किल में पड़ सकते हैं। इसी तरह हम लोग किसी को आसानी से विश्वास नहीं कर सकता। फिर भी एक दूसरे से हम लोग विश्वास करके जी रहा है। अगर हम लोग किसी को विश्वास करना छोड़ दे तो हमारा जीवन ही नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से विश्वास करके जीता है। तो किसी न किसी को तो हम विश्वास करना पड़ता है। तो जैसे परिवार में बच्चा अपना माता पिता को विश्वास करता है, तो पत्नी पति को विश्वास करते हैं। ऐसा करके परिवार चलता है। अगर परिवार में विश्वास करना छोड़ दे तो वो परिवार टूट जाएगा, क्योंकि पति पत्नी को अगर विश्वास नहीं कर सकता तो वो परिवार टूट जाएगा। क्योंकि हम लोग विश्वास से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो विश्वास से हम लोग जी रहा है। तो इतना मुश्किल है कि किसी को विश्वास करना, फिर भी हम लोग विश्वास करके ही जी रहा है। तो ऐसा है हमारा जीवन, जो किसी को विश्वास ना किए हम लोग जी नहीं सकता। तो विश्वास करके हम लोग जी रहा है। जब हम देखते हैं कि हमारा लाइफ में कितना तकलीफ़ है, तो ऐसा टाइम में भी हम लोग किसी न किसी को तो विश्वास करते हैं। तो कभी ना कभी लोग हमें धोखा देते हैं, क्योंकि आदमी लोग तो परफेक्ट नहीं है। जो हम विश्वास करते हैं वो बिखर जाता है। तो हम जैसे विश्वास करते हैं ऐसा आदमी लोग नहीं होता है। तो इसी तरह हमारा जीवन चलता है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि विश्वास तो करना है हम लोगों को, फिर भी सब विश्वासवादी आदमी तो नहीं है। तो हम लोग बहुत केयरफुल होता है कि विश्वास किसको किया जाए। ऐसे ही हम लोग जी रहा है। तो जीवन में परेशानियाँ बहुत मुश्किल है, हम लोग सहन कर रहा है और ऐसे ही जी रहा है। तो ऐसा टाइम में हम किसको विश्वास करना पसंद करेगा और किस पर भरोसा करेगा, किसको शरणस्थल हम लोग लेना चाहोगे। तो ये क्वेश्चन जो है, जो प्रश्न जो उठता है, तो हम लोग मूसा को देखते हैं तो उसका आंसर मिलता है। जैसे मूसा के लाइफ में भी, मूसा के जीवन में भी कितना मुश्किलें आया, कितना परेशानियाँ आया, कितना तकलीफ़ आया, फिर भी मूसा ने परमेश्वर पर शरणस्थल लेना बहुत अच्छा समझा और भरोसा करना बहुत अच्छा समझा। और उसी तरह वो परमेश्वर पर भरोसा करता है और ऐसे ही जीता है। और उसका लाइफ में परमेश्वर ने कितना सहायता किया, वो हम लोग 110 में अगर जब हम देखते हैं तो हम देख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि मूसा की तरह हमें भी परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। तो मूसा की तरह हम लोग भी जिएगा अच्छी ज़िंदगी। तो जैसे इजिप्शियन से कनान तक पहुंचने के लिए मूसा ने कितना युद्ध करना पड़ा, और जैसे बहुत लड़ाई करना पड़ा, तो बहुत मुश्किलें से चलना पड़ा। फिर भी क्योंकि वो विश्वास करते हैं परमेश्वर से, इसके वजह से वो किसी को भी हरा सकता है। अगर वो लोग विश्वास नहीं करते तो मूसा
मूसा कभी हरा नहीं पाएगा दूसरा देशों के आदमी लोगों को। फिर भी वो विश्वास करता है परमेश्वर पर, उसकी वजह से परमेश्वर ने उस पर दया किया और उसको सही रास्ते पर लेके गया। तो इसी तरह अगर जब हम परमेश्वर पर विश्वास करना शुरू करते हैं तो परमेश्वर हमें हर तरफ से हमें बचाता है। जैसे अगर हम लोग भजन संहिता 91 का 14 to 16 में जब हम पढ़ते हैं उसमें ऐसा ही कहा है कि उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि आपने मेरे नाम को जान लिया है। जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनाऊंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको धैर्य से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने खुद कहा है मूसा से, आपने मुझ पर स्नेह किया, इसके वजह से मैं आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपको सहायता करेगा, ऐसा बोला। तो जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, जब हम परमेश्वर का वचन को मानते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ रहते हैं तो परमेश्वर हमारा साथ रहता है और हमारा तकलीफ़ के टाइम में भी वो हमारे साथ रहता है। जैसे मूसा के साथ परमेश्वर ने उसका तकलीफ़ के टाइम में भी हेल्प किया, उसके साथ रहा है, उसी तरह हमारा साथ भी अगर हम लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, हमारा तकलीफ़ के टाइम में हम परमेश्वर के साथ जाते हैं तो परमेश्वर भी हम लोगों को विश्वास करेगा। ऐसा ही यहाँ वचन में हम लोग मिलता है। तो जैसे मूसा ने परमेश्वर का सहायता मिला, इसी तरह हम लोग को भी परमेश्वर के साथ जाना चाहिए और उसका हेल्प लेना चाहिए। तो यहाँ पे जो प्रश्न उठता है, जो हमारा लाइफ है, परेशानियाँ कभी ना ख़त्म होने वाला ज़िंदगी हम लोग जी रहा है, तो आप किस पर भरोसा करना चाहोगे? उसी टाइम में अपना दोस्त, अपना परिवार, किसको आप प्रायोरिटी देगा, किसको आप सबसे ज़्यादा विश्वास करना चाहोगे? ईश्वर पर, परमेश्वर पर और दूसरा पर। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि मूसा ने आदमी को भरोसा करने के बजाय परमेश्वर पर विश्वास करना सिखाया है मूसा ने। तो उसी तरह मूसा ने परमेश्वर से बहुत कुछ मिला, क्योंकि परमेश्वर कभी ना झूठ बोलने वाला परमेश्वर है, कभी ना हम लोगों को धोखा देने वाला परमेश्वर है। तो वो सच्चावादी है, सच्चाई है, 100% हम लोग विश्वास कर सकते हैं परमेश्वर पर। तो क्यों ना हम क्रिश्चियन भाइयों, हम लोग भी परमेश्वर पर विश्वास करें, इंस्टेड ऑफ दूसरों को विश्वास करने के बजाय क्यों ना हम परमेश्वर पर विश्वास करें। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि चलो हम भी परमेश्वर पर विश्वास करें। तो परमेश्वर पर जब हम विश्वास करेंगे तो मूसा की तरह हम लोगों को भी सहायता मिलेगा। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, तो जब हम परमेश्वर पर आते हैं, जब परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं, तभी परमेश्वर हमारा साथ रहेगा। अगर हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करेगा, उसके वचन पर नहीं चलेगा, उसका केयर नहीं करेगा, तो परमेश्वर हम लोगों के साथ इंटीमेसी, क्लोज रिलेशनशिप कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात है, हमें सबसे पहले परमेश्वर को अच्छा लगना चाहिए, उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, उसका शरणस्थल पर हमें आना चाहिए। जब हमारा तकलीफ़ें, मुश्किलें, हम कैसे भी रहो, तब भी हम परमेश्वर के साथ रहना चाहिए। मूसा की तरह हम लोगों को भी विश्वास करना चाहिए, उसके साथ रहना चाहिए। इसी तरह हम लोग अगर विश्वास करेगा तो परमेश्वर हमारे साथ रहेगा और हमें सही रास्ते पर लेके जाएगा। तो दोस्तों, आज मैं इतना ही आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं और कुछ तो कमेंट्स में आप लिखिए और मैं उसके ज़रिए वीडियो बना के आपको दिखाएगा। सबको धन्यवाद। थैंक यू सो मच।